देखो भाई, ये केवीएस और एनवीएस के जो वैकेंसी आ रही है उसका नोटिफिकेशन आ गया है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, केवीएस और एनवीएस का कंबाइंड नोटिफिकेशन है। इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी पोस्ट आई हैं, क्या उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या एज लिमिट है, और किस तरह का पेपर पैटर्न होने वाला है, क्या सिलेबस होने वाला है, सारी चीजें बात करेंगे। कितनी वैकेंसी है। सबसे पहली वैकेंसी जो है केवीएस में आई है, असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी। यहाँ पे जनरल की 5 पोस्ट है, ओबीसी की 2, एससी की 1 है। टोटल 8 पोस्ट है। असिस्टेंट कमिश्नर की एनवीएस में भी है, वहां पे 9 पोस्ट हैं टोटल। प्रिंसिपल की वैकेंसी आई है केवीएस में, टोटल 134 वैकेंसी प्रिंसिपल की है। और एनवीएस में 93 वैकेंसीज हैं प्रिंसिपल की। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें वाइस प्रिंसिपल की, तो वाइस प्रिंसिपल की केवीएस में 58 पोस्ट है। केवीएस में ही है, ये एनवीएस में नहीं है, इसमें बैकलॉग भी है हमारी। 31 पोस्ट जो है वो वाइस प्रिंसिपल की जर्नल में पोस्ट है, और 15 ओबीसी की है, 8 एससी की और 4 एसटी की, टोटल 58 पोस्ट है। उसके बाद पीजीटी की पोस्ट है हमारे केवीएस में। हिंदी की पोस्ट 124 है, इंग्लिश की 164 है, फिजिक्स 213, केमिस्ट्री 204, मैथ में 80 है, बायोलॉजी में 127 है, हिस्ट्री में 75 है, ज्योग्राफी में 73 है, इकोनॉमिक्स में 129, कॉमर्स में 96, और यहाँ पे 176 पोस्ट जो है पीजीटी कंप्यूटर साइंस की आई है। कंप्यूटर साइंस की पीजीटी की केवीएस के अंदर टोटल जो है 1465 है। बायोटेक्नोलॉजी की भी 4 पोस्ट है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं पीजीटी की ही पोस्ट एनवीएस में, तो एनवीएस में हिंदी की 127 है, इंग्लिश की 146, केमिस्ट्री की फिजिक्स की 186, केमिस्ट्री की 121, मैथ की 167 है, बायोलॉजी की 161 है, हिस्ट्री की 110 है, ज्योग्राफी की 106 है, इकोनॉमिक्स की 148 है, कॉमर्स की 43 है, और 135 पीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो है टोटल एनवीएस में भी है। तो यहां पर हम बात करेंगे पीजीटी सीएस की जो पोस्ट है केवीएस में और एनवीएस में। केवीएस में भी आई है, एनवीएस में भी आई है। पीजीटी सीएस की एनवीएस में 135 पोस्ट है, और 176 पोस्ट जो है केवीएस में आई है। ठीक है। टोटल हमारे पास ये पोस्टेज हैं यहाँ पे। इसके साथ आप वाइस प्रिंसिपल की भी अगर बात करें तो 58 पोस्ट वाइस प्रिंसिपल की भी है केवीएस में जो आई है। 58 पोस्ट वाइस प्रिंसिपल की है। ठीक है। इसके बाद केवीएस में पीजीटी मॉडर्न लैंग्वेज की है एनवीएस में ये पोस्ट। ठीक है। इसके बाद टीजीटी की है हमारे पास केवीएस में कुछ पोस्ट। केवीएस में टीजीटी की पोस्ट देखें तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडी। हिंदी की है 13 पोस्ट ही है, इंग्लिश की 314, संस्कृत 529, सोशल स्टडी 327। यहाँ पे काफी है। अगर आप टीजीटी की केवीएस में पोस्ट देखने हैं तो कंप्यूटर साइंस की टीजीटी कंप्यूटर साइंस की केवीएस में नहीं है। लेकिन एनवीएस में 251 हिंदी में है टीजीटी की, इंग्लिश में 281, और कंप्यूटर साइंस में भी यहाँ पे निकली है। कंप्यूटर साइंस की 653 पोस्ट है टीजीटी कंप्यूटर साइंस की। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की एनवीएस में अगर हम बात करें, एनवीएस में टीजीटी सीएस की पोस्ट है टोटल आपकी 653 पोस्ट। ठीक है। तो आपके लिए 6 5 11 और 3 14, 10 और 5 15 1 16, और 8 और 1 964 पोस्ट जो है कंप्यूटर साइंस वालों के लिए हो गई है। ठीक है। लगभग 1000 के करीब पोस्ट है यहाँ पे। और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट भी निकली हुई है, वो भी आप भर सकते हैं जिनको अगर 6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। ठीक है। तो बाकी ये थर्ड लैंग्वेज की है, ये पीआरटी की पोस्ट है। 2684 पीआरटी की निकली हुई है। ठीक है। ये केवीएस में निकली हुई है। नॉन टीचिंग पोस्ट भी निकली हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर। ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी नॉन टीचिंग की एनवीएस में भी निकली हुई है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की भी है। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इनकी क्वालिफिकेशन की। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, असिस्टेंट की, तो इनकी क्वालिफिकेशन से पहले हम एक जो जनरली हमारे जो यूजर्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं, उनकी अगर बात करें तो वहाँ पे जो एलिजिबल है तो वो सब ज़्यादा से ज़्यादा
वाइस प्रिंसिपल के लिए है। तो वाइस प्रिंसिपल में 35 साल की मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज 45 साल दी है। मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में। साथ के साथ सेकंड नंबर पे कहा बीएड होनी चाहिए। ठीक है। थर्ड नंबर पे कहा कि आपने वाइस प्रिंसिपल के तौर पे काम किया हो किसी भी सेंट्रल स्टेट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की। या आपने पीजीटी या लेक्चरर, पीजीटी कंप्यूटर कोई भी सब्जेक्ट पे पीजीटी या लेक्चरर की पोस्ट पे काम किया हो कम से कम 6 साल के लिए। उसके साथ साथ आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, हिंदी की, इंग्लिश की। ठीक है। तो ये आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करते हैं पीजीटी के सब्जेक्ट के से रिलेटेड, पीजीटी की पोस्ट के लिए, तो पीजीटी की अलग अलग सब्जेक्ट की आए हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट के लिए क्या है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो यहाँ पे एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी में होनी चाहिए 50%, या एमई एमटेक होना चाहिए। ये एक नंबर है, इन दोनों में से कोई हो सकता है। दो नंबर में इन तीन में से कोई एक हो, या तो बीएड किया हुआ हो, या 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड हो, या 4 साल का जो है आपने इंटीग्रेटेड बीएड किया हो ग्रेजुएशन के साथ। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बीएड मैंडेटरी है और मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएट यानी बीटेक वाले नहीं काम करेंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे पीजीटी के लिए बोला गया है। तो ये सभी के लिए है, हम यहाँ पे चाहे वो केवीएस में हो या एनवीएस में हो, इसी तरीके से यहाँ पे बात करी गई है। ठीक है। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट में अब हम यहाँ पे आ जाते हैं टीजीटी के। टीजीटी की क्वालिफिकेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके बारे में। टीजीटी मैथ साइंस वगैरह है, यहाँ पे टीजीटी कंप्यूटर साइंस की है। तो एज लिमिट 35 साल है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की अपर एज 35 साल दी हुई है, जबकि आप देखेंगे पीजीटी कंप्यूटर साइंस की 40 साल थी। ठीक है। तो पीजीटी में हमारे पास अपर एज लिमिट 40 साल थी, और वहाँ पे जो एक्स सर्विसमैन है, या केवीएस में काम करते हैं, या फीमेल हैं, एससी एसटी हैं, ठीक है, तो उनके लिए रिजर्वेशन में 5 साल की छूट भी दी हुई है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस में जो वैकेंसी आई हैं ये आई हैं बेसिकली एनवीएस में। तो वहाँ पे बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस बीसीए हो, या तो या ग्रेजुएशन हो कंप्यूटर साइंस या आईटी में किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे बीएससी आईटी हो, ठीक है, या बीएससी सीएस वो हो सकता है, या बीटेक किया हुआ हो। सेकंड क्या है इसमें कि सी टेट पास होना चाहिए, पेपर सेकंड। ठीक है, सी टेट पास होना चाहिए। थर्ड है बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, यानी बीएड भी होना चाहिए। बीएड नहीं है तो 3 ईयर इंटीग्रेटेड हो, या ये मतलब सी टेट भी चाहिए इसमें, बीएड भी चाहिए इसमें, और बीटेक भी चाहिए इसमें। इसमें तीनों चीजें चाहिए तब आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बहुत सारी चीजें इसमें मांग ली है। तो यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी बहुत ही कम बच्चों की इस तरह से हो पाएगी कि बीएड भी, सी टेट लेवल 2 भी, सी टेट भी करा हुआ हो, फिर सी टेट के बगैर नहीं। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे मांग ली है। ठीक है। तो अब उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म फिल करने हैं। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज रिलैक्सेशन की बात करी जाए तो एससी एसटी के लिए 5 साल की है, ओबीसी के लिए 3 साल की है। वुमेन के लिए अगर वे ओनली पीजीटी के लिए या टीजीटी के लिए, लाइब्रेरी पीआरटी के लिए 10 साल तक की दे रखी है इन्होंने एज रिलैक्सेशन। ठीक है। रेगुलर एनवीएस के एम्प्लॉय के लिए 5 साल की, रेगुलर केवीएस के एम्प्लॉय के लिए 5 साल, जर्नल के लिए 8 साल, ओबीसी 10 साल, एससी एसटी के लिए है। ठीक है। तो ये एज रिलैक्सेशन से रिलेटेड चीजें दी हुई हैं इसमें। बाकी जो है हमारे पास मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करी जाए तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो है केवीएस में यहाँ पे कहा देयर विल बी 2 टायर एग्जामिनेशन होगा, फॉलोड बाय इंटरव्यू फॉर फॉलोइंग पोस्ट। ठीक है। पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय वेटेज ऑफ 85% एंड 15% ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय कैंडिडेट इन टायर 2 एंड इंटरव्यू। जो प्री होगा वो केवल क्वालिफाइंग होगा, जो मेंस होगा उसका 85% लिया जाएगा वेटेज, और 15% इंटरव्यू का लेके टोटल 100% में आपका होगा। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा। जो इंटरव्यू और 2 टायर होने वाला वो असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, और पीजीटी, टीजीटी, ठीक है, इनका होने वाला है। बाकी हमारे पास यहाँ पे कुछ ये दिए हुए हैं जिसमें इंटरव्यू नहीं होगा।
केवल एग्जाम होगा 2 टायर का, तो वो है स्टेनोग्राफर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का। ठीक है। तो इस तरह के हैं। अब यहाँ पे टायर 1 का जो पेपर होगा वो OMR सीट पे होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है। और उसमें जो है जनरल रीजनिंग आएगी 20 नंबर की, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी 20 नंबर की, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी आएगी 20 नंबर, 20 क्वेश्चन 60 नंबर के हैं ये। और जनरल नॉलेज है 20 क्वेश्चन, लैंग्वेज कंपिटेंसी टेस्ट होगा इंग्लिश का 10 का, 3 3 नंबर के सब क्वेश्चन होंगे। और बाकी और भी कोई लैंग्वेज आप हिंदी वगैरह ले सकते हैं उसका होगा। तो टोटल 300 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। 100 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है। तो ये हमारे पास प्री पेपर होगा, क्वालिफाइंग नेचर का ये होने वाला है। ठीक है। ऐसे ही मल्टीटास्किंग के लिए भी दिया हुआ है यहाँ पे। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करते हैं आगे, जो कंपोनेंट ऑफ द टेस्ट, जो 2.5 घंटे का, फिर टायर 2 में जाएंगे तो सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन होगा। पेन पेपर और OMR बेस दोनों का कॉम्बिनेशन से होगा, मतलब OMR का भी होगा, पेन पेपर का भी होगा। ठीक है। तो 2.5 घंटे का टेस्ट होगा ये। इसमें डिटेल्ड सिलेबस KVS और NVS की वेबसाइट पे दिया हुआ है। 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे 60 नंबर के, 10 क्वेश्चन डेस्क्रिप्टिव आएंगे, वो 40 नंबर के होंगे। टोटल आपका 100 नंबर का होगा, 70 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होने वाली है। ठीक है। तो फिलिंग अप डार्किंग मोर देन वन रेस्पॉन्स इन एनी क्वेश्चन, तो वहां पे भी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है। तो देर इज नो प्रोविजन री इवेल्युएशन, कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे जो है टाइपिंग टेस्ट वगैरह तो इनके लिए ही है। और उसके बाद वहाँ पे प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट। तो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, कैंडिडेट जो है who will be combined merit list for KVS and VS for the same post in the merit list of more than one post will have the mandatory submit their preference of post in KVS and NVS in the online portal। जब भी आप अप्लाई करोगे तो आपको वहां पे बताना है, कंबाइन लिस्ट बनेगी। तो उसके लिए आपको बताना है लिंक ऑफ विच विल बी अवेलेबल और नोटिस नोटिफाई पीरियड, कैंडिडेट हु विल बी प्रेजेंट इन टायर 2 एंड इंटरव्यू स्किल, वहां पे मेरिट बन जाएगी, उसमें वो बता देंगे कि उनको क्या करना। ठीक है। फिर इंटरव्यू वगैरह होगा। तो ये प्रोसेस होने वाला है। तो आपको जो है बेसिकली इसमें एग्जाम से रिलेटेड बातें बताई गई हैं, किस तरह से पनिशमेंट हो सकता है, क्या क्या करना आपको। ठीक है। और कि यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस भी बताई है कितनी है, प्रोसेसिंग फीस, फीस काफ़ी ज़्यादा कर रखी, वाइस प्रिंसिपल की 2300-2800 रुपये लगेंगे, फॉर्म के PGT के 2000 लगेंगे, TGT के भी 2000 लगेंगे, फॉर्म फिल करने की भी बहुत ज़्यादा फीस की हुई है यहाँ पे। इम्पोर्टेंट डेट है 14 नवंबर से शुरू होंगे, 4 दिसंबर लास्ट डेट है इसकी। ठीक है। तो ये तो पेपर भी प्री का जल्दी ही करा देंगे, कोई ऐसा वो नहीं है कि ज़्यादा टाइम लगेगा पेपर होने का। तो पेपर भी भाई आप फॉर्म फिल कर दो जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो रही है। ठीक है। और तैयारी पे लग जाओ दबा के इसकी, आप तैयारी करने लगो।